हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पे फोकस करिए। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी, क्या है करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव हैप्पी सक्सेस, देन वी हैव इट्स ऑनरिंग पाथ। नंबर 7 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव इट्स अ जोयस फन एंड वी हैव इट्स अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है इस टाइम किसी टेंशन में है। ऐसे लग रहा है जैसे इनको समझ नहीं आ रही कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे आएंगी। बिकॉज ऐसे एनर्जी दिख रही है जैसे इस पर्सन की लाइफ में बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं हैं। मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप लोग अपनी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। यू गाइज आर ग्रोइंग, ग्लोइंग, एवरीबडी इज़ क्लैपिंग फॉर यू। यस, बिकॉज ये जो भी पर्सन है इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। आपका एक पाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डे बाय डे सक्सेसफुल हो रहा है। आप लोगों की लाइफ जो है वो एक अच्छे रास्ते पे है। बट इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि इनकी आपके साथ जो है ना वो सिचुएशन कैसे ठीक हो पाएगी और किस तरह से आपके साथ इनकी लाइफ में कोई फ़न आ पाएगा, कोई एडवेंचर आ पाएगा। बिकॉज ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो इनकी जो है ना आपके साथ कनेक्शन हैप्पी हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, जिससे ये इंसान खुशी से जो है आपके साथ एक रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर पाएँ, एक कनेक्शन को सेलिब्रेट कर पाएँ। ये इंसान चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से हो पाएगा। बिकॉज़ ये पर्सन जो है ना इस टाइम या तो मेंटली किसी तरह से किसी चीज़ों में स्टक है, या फिर मेंटली ये इंसान कुछ टेंशन में है। दैट्स वाई दे कांट डिसाइडेड राइट नाउ कि ये क्या करें। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली भी क्राइसिस दिख रहे हैं। फाइनेंशियली कोई इश्यूज हो सकते हैं आपके इस इंसान के साथ, जिससे इनको महसूस होता है कि इनके दिल में अगर आप लोगों के लिए कोई इमोशंस हैं तो ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप, वो इमोशनल कनेक्शन तब तक बिल्डअप नहीं हो सकता जब तक ये इंसान खुद स्टेबल नहीं हो सकते अपनी लाइफ में फाइनेंशियली। इसी वजह से इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। यस, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी हमारे पास किंडर्ड पार्टनरशिप की है। ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप डेफिनेटली करना चाहते हैं। आपके साथ एक लविंग, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं, जहाँ से इस इंसान का आपके साथ कनेक्शन अच्छा बन पाए। बट इनको लगता है कि कुछ चीज़ों की कमी है इस पर्सन की अपनी लाइफ में, जिससे ये समझ नहीं पा रहे या फिर एक तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहे। उस चीज़ों में इनको ऐसे लगता है स्ट्रगल करनी पड़ रही है। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना, इनके बहुत सारे गोल्स हैं जो ये आप लोगों के साथ अपने डेफिनेटली क्रिएट करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं, एंड आपके साथ जो है ये पर्सन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्डअप करना चाहते हैं, जो कि इनको समझ नहीं आ रही है किस तरह से पॉसिबल हो पाएगी। बिकॉज़ इस टाइम कुछ ना कुछ फाइनेंशियली है सिचुएशन यहाँ पे। फॉर सम ऑफ़ यू, या तो ये इंसान में भी स्टडी कर रहे हैं, जहाँ से इनको लगता है ऑब्वियसली अभी ये पर्सन जो है अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे, फिर जाके फाइनेंशियली कोई सेटल डाउन होंगे, फिर जाके कुछ रिश्ता बन सकता है आपके साथ, अदरवाइज़ कनेक्शन नहीं बन सकता। बिकॉज़ यू गाइज आर टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, इनकी अपनी पर्सनैलिटी है। आप दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली डिफरेंट हो, आपके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी हैं। उस वजह से इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आपके साथ एक पार्टनरशिप को बिल्डअप करें। करना चाहते हैं किंडर्ड पार्टनरशिप को बिल्डअप, बट समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से हो पाएगा। आप दोनों में से एक इंसान डेफिनेटली सक्सेसफुल है, या आप हो या ये है, बट मुझे मोस्टली एनर्जी आपकी तरफ से दिख रही है। लाइक अगर ये पर्सन बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे हैं, अपनी जॉब भी कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से कुछ अपने आप को किसी बिज़नेस में भी ये इंसान अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर चाह रहे हैं कोई बिज़नेस कर लें, तो वहाँ पर भी स्टेबल नहीं है ये पर्सन। यस, अदरवाइज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस है कि आपके साथ एक रिश्ता स्ट्रॉन्गली वो बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से करें। या बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ एक हार्मनियस कनेक्शन में आना चाहते हैं, और इनको लगता है कि ये बड़े अच्छे से आपके साथ एक पार्टनरशिप की जो भी
एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए जो भी डिज़ायर्स होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं ये अच्छे से कर सकते हैं आपके साथ कोलैबोरेशन, बट सबसे पहले आपकी डीपली अलाइनमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इनको लगता है कि अभी नहीं बन पाएगी। उसकी रीज़न यही है कि इस पर्सन का फाइनेंशली किसी तरह से कुछ है यहाँ पे जो शायद इनको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट प्रोबेबली यहाँ पे मोस्टली चांसेस यही दिख रहे हैं कि ये फाइनेंशली कुछ है यहाँ पे। अगर फाइनेंशली नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा बेटर पता है, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी तो मुझे फाइनेंसिस की ही आ रही है, दैट्स वाई ये पर यहाँ पे आप देख सकते हो एक हार्ट है, इट्स अ स्टोन हार्ट, ठीक है, और उसके अंदर एक ऐसी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से दे आर डिसहार्ट। अदरवाइज़ इस पर्सन को डेफिनेटली आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन को बिल्डअप करना है, जिससे इनको महसूस होता है इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, फ़न आ सकता है, जॉय आ सकता है। एंड कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी आप इस इंसान को किसी पार्क वगैरह में मिल भी रहे हो, एंड आई फील लाइक ये डिस्कस कर रहे हैं आपसे कुछ ना कुछ, बट उसका कोई सोल्यूशन शायद एनर्जी दिख रही है निकाल नहीं पा रही है पर्सन। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, फर्दर जान लेते हैं कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो क्या करंटली फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात करना चाहते हैं विद एस ऑफ स्वॉर्ड। यस, कुछ ना कुछ है, इनको कुछ क्लैरिटी देनी है या फिर ये खुद मेंटल क्लैरिटी चाह रहे हैं अपनी। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है। क्वीन ऑफ कप्स, इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने हमेशा इस इंसान की सपोर्ट की है, हमेशा आप लोगों ने अपना इमोशनल साइड इस इंसान को शो किया है, बहुत ज़्यादा आप लोग नर्चरिंग, केयरिंग रहे हो, लविंग रहे हो, सपोर्टिव रहे हो, काफ़ी एम्पैथेटिक एनर्जी आप लोगों की साइड से इस इंसान को महसूस किया है। हमेशा आप लोगों ने इस इंसान को हील करने में, किसी भी हार्ट अटैक से हील करने में या कोई भी दुख हुआ है तो इससे हील करने में आपने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। येस, वी हैव हाई प्रिस्टेस, बट इस टाइम इनको ये महसूस हो रहा है कि इनको नहीं आइडिया कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो इनके लिए। या तो आप लोगों ने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने इस इंसान को जो है वो बंद कर दी हैं, या फिर आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो इस पर्सन को, दैट्स वाई दे डोंट हैव एनी आइडिया कि आप लोग क्या महसूस कर रहे हो विद द हाई प्रिस्टेस। यस, इनको लगता है कि आपकी तरफ से इनको बड़ा एक पैसिव सा एटीट्यूड और पैसिव सा बिहेवियर मिल रहा है। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वैंड्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, बात करना चाह रहा है ये इंसान, दिख रहा है यहाँ पे। वी हैव ए एस ऑफ पेंटिकल्स, फॉर सम ऑफ यू ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एंड बहुत जल्द ऐसे लग रहा है जैसे इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई एक मूवमेंट देखने को भी मिलेगा, बिकॉज विद द नाइट ऑफ वैंड्स ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, एंड राइट नाउ ऐसे लग रहा है जैसे दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक एन एक्शन, बिकॉज इनको आपकी तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से ये इंसान कुछ ना अभी कर नहीं पा रहे हैं, टाइम ले रहे हैं अपना, तो ये आप लोगों की तरफ से ले रहे हैं, बिकॉज आपकी तरफ से इनको बहुत ही ज़्यादा एक मिस्टीरियस की एनर्जी आ रही है, मिस्टीरियस एंड मिस्टिक ऑल्सो। इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप जानते हो कि ये इंसान आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से इनको आइडिया नहीं है कि आप क्या महसूस करते हो। कुछ लोगों के बीच में मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों का कुछ ना कुछ इंट्यूशन है जो आपको इस इंसान से रेलिवेंट कुछ गाइडेंस दे रहा है, तो आपको अपने गट फीलिंग्स को, अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने की ज़रूरत है और उसको सुनने की ज़रूरत है कि आपकी फीलिंग्स, आपकी वाइब आपको क्या बोल रही है इस पर्सन से रेलिवेंट। एंड ऑल्सो आप में से कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे ड्रीम्स में भी या तो इस इंसान के आ रहे हो या फिर ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है, तो ड्रीम्स को थोड़ा फोकस करिए कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। टेलीपैथी यहाँ पे हो रही है, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, आप लोगों को महसूस हो रहा है कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, बट इनको नहीं आइडिया आप लोगों की तरफ से कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, बिकॉज आप रिवील नहीं कर रहे हो, तो ये इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या कुछ करें, किस तरह से एक्शन लें एक नई बिगनिंग करने का, बिकॉज ये इंसान कुछ ना कुछ एक सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं आपको, एंड साथ ही साथ आपके साथ अपनी लाइफ को स्टेबल भी करना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से इनको कुछ ऐसा अभी सिग्नल नहीं मिल रहा। एक होता है ना ग्रीन सिग्नल दिखना या फिर कोई पॉजिटिव साइन किसी इंसान की तरफ से दिखना, तो वो इस पर्सन को नहीं दिख रहा, दैट्स वाई ये पर्सन अभी कोई मूवमेंट ले नहीं रहे एंड ये वेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी आ रही है। यस, ये इंसान आपके साथ अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं और अलाइनमेंट करने के लिए कोई ना कोई रास्ता फाइंड आउट कर रहे हैं जिससे आप लोगों की इनसे कोई ना कोई आपस की चीज़ें स्टेबल हो पाएँ। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है।
Yes, page of sword, yeah. Definitely this person is spying the path and spying you too. या स्टॉकिंग की एनर्जी है, सर्चिंग की एनर्जी है, स्पाइंग की एनर्जी है, एक तो आपसे बात करने की भी और साथ ही साथ कोई रास्ता तलाश करने की जिससे ये इंसान आप तक पहुंच पाए, आपसे बात कर पाए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों से बात करने के बारे में और आप लोगों की तरफ आने के लिए। काफ़ी इंटरेस्ट है ये इंसान को आपसे बात करने में और आपके साथ सब चीज़ों को स्टेबल करने में, बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये रिश्ते को दोबारा से स्टेबल करना चाह रहे हैं आपके साथ। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑब्वियसली पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ मनी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी है जो आपके साथ रिश्ता तो बनाना ही चाहते हैं, बट साथ ही साथ अपनी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई जो है ना पॉसिबिलिटीज़ की, स्पेशली फिनेंशली उनको अवेल करने का कोई ना कोई मौका चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान या तो जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इनके फाइनेंशियली सिचुएशन बेटर हो सके, फाइनेंसिस इनके अच्छे हो सकें, एंड देन ये इंसान कुछ ना कुछ आपसे बात कर पाए। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपसे बात ही करना इसीलिए चाह रहे हैं कि जैसे ही इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कोई भी अच्छे फाइनेंशियली इनके सोर्सेज बन जाते हैं, तो डेफ़िनेटली ये फिर कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए डेफ़िनेटली एफ़र्ट करेंगे। ये एनर्जी भी दिख रही है। नंबर 1 9 2 इज़ इम्पोर्टेंट, अदरवाइज 7 8 5 1। यहाँ पे एनर्जी हमारे पास 11 की है, 11 नंबर भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 77 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट, 25 28 27 एज भी हो सकती है और डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। विर्गो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लीव, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। बट जो बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर साइन दिख रहे हैं वो यहाँ पे पाइसिस और विर्गो हैं। अब जान लेते हैं कुछ यहाँ से कि कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, वी हैव सिंक्रोनिसिटी। इस इंसान को कुछ ना कुछ गाइज इस टाइम ना डिवाइन की तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे ये सिंक्रोनिसिटीज़ ही बनाने की कुछ ना कुछ यहाँ तो कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनको कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं आप लोगों की तरफ से, लाइक यूनिवर्स की तरफ से इसको कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स दिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दिखाने की कोशिश की जा रही है जिससे इस पर्सन को जो है पता चल सके कि आप इस इंसान के जो है वो डिवाइन सोल काउंटर पार्ट हो। या बिकॉज यहाँ पे है कुछ ना कुछ टेलीपैथी, वी हैव रिसेप्टिव। ये इंसान आपकी तरफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिसीव करना चाह रहे हैं और इनको ऐसा महसूस भी हो रहा है कि बहुत जल्दी इनको आपकी तरफ से कोई ना कोई सिग्नल मिलेंगे, या तो ये फ़ोन कॉल आ सकती है आपकी तरफ से, बट ये इंसान रेडी हैं आपकी तरफ से कुछ ना कुछ रिसीव करने के लिए। एंड ऑल्सो यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ ना कुछ रिसीव करने के लिए इंसान इस टाइम काफ़ी होपफुल है और रेडी हैं कि किस्मत कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छा प्लान करेगी और आपके साथ इनका कनेक्शन जो है वो अच्छा बन पाएगा। टेस्टेड, इस टाइम ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको टेस्ट किया जा रहा है इनकी वीकनेस और इनकी स्ट्रेंथ के थ्रू। ये एक टेस्ट टाइम चल रहा है इनका। वी हैव बॉन्ड, या बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ये आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लव बॉन्डिंग जो है बनाना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि टाइम के साथ साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है किसी भी रिश्ते में। दैट्स वाई इनको अभी इनकी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है आपकी तरफ से भी और यूनिवर्स की तरफ से भी, कि लाइक इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनको टेस्ट कर रहे हो कि इस इंसान की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इस इंसान के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है किसी लव को मेंटेन करने की या किसी रिश्ते को निभाने की। तो उनको ऐसा लगता है ये चीज़ें ऑब्वियसली विद टाइम डेफिनेटली प्रूव हो सकती हैं, अगर अभी नहीं हो रही तो। वी हैव रिस्पेक्ट, ये इंसान आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट देना चाहते हैं एंड आपका ये जो रिश्ता है उसकी भी रिस्पेक्ट ये इंसान करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मूव। बट ये इंसान जो भी है वो आपको रिस्पेक्ट करते भी हैं और आपको रिस्पेक्ट देना भी चाहते हैं, बिकॉज़ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे मेन की है किसी भी रिलेशनशिप का। रिस्पेक्ट नहीं है तो वहाँ पे लव भी नहीं है, अगर रिस्पेक्ट है तो वहाँ पे लव भी होगा। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है या वो क्या नेक्स्ट मूव लेंगे। वी हैव सन एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट मूव में दिख रहा है यहाँ पे टाइम लगेगा, बट हाँ प्लानिंग करके उसके बाद इस इंसान की मूवमेंट स्लो ज़रूर हो सकती है, बट एट द एंड नेक्स्ट मूव में यहाँ पे आपका यूनियन है
और एक हैप्पी यूनियन है, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी दिखी है। ये इंसान वेट कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का, बट सोच समझ के एक्शन लेना चाहते हैं, टाइम लगेगा, बिकॉज़ यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे स्लो मूविंग एक्शन का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई फील है कि इंसान काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कोई ना कोई मूवमेंट लेने का, कोई ना कोई एक्शन लेने का, आपके साथ एक सोल कनेक्शन बनाने का, आपके साथ यूनियन का। कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ घर बनाना चाहते हैं, दे रियली वांट टू मेक अ होम विद यू, बिकॉज़ उनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही उनकी लाइफ पॉजिटिव प्रोग्रेसिव हो सकती है, उनकी लाइफ में लाइट आ सकती है, करियर सक्सेसफुल हो सकता है, लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है, हैप्पीली वो लाइफ स्पेंड कर सकते हैं आपके साथ। तो उस चीज़ का ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से ये इंसान वेट कर रहे हैं और पेशेंटली वेट कर रहे हैं। एंड आपके लिए अगस्त का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यस उसमें कुछ ना कुछ चांसेस बन सकते हैं इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट के। यस तो अगस्त का मंथ आने में अभी आई थिंक टू आई थिंक मंथ्स का टाइम लगेगा, 2 to 2.5। यस सो या लियो का एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।